तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 2। आई होप लेक्चर नंबर 3 है शायद हमारा आज। हाँ, लेक्चर नंबर 3। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हम अपना साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आपका टॉपिक क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन आज हम पढ़ने वाले हैं और आज हमारे सामने आने वाला है मिरर फॉर्मूला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपने देखा होगा, क्वेश्चंस भी आपने करे होंगे। ठीक है, तो अब हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन होता क्या है? देखो, अगर मैं आपको बताऊं साइन कन्वेंशन का यूज़ क्या है और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। देखो, अगर ये आपका कोई मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखो, आपके जैसे हमने रूल्स पढ़े थे मिरर इमेज बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे ही आप साइन कन्वेंशन करोगे मिरर फॉर्मूला में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आगे समझ में बात आपकी। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। कुछ रूल्स हैं जो कि आपको मतलब ऐसा होना ही चाहिए, इस टाइप से ही आपके क्वेश्चंस एक सीरीज में चलते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा मिरर के। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होगा। ये क्या हो गई आपकी राइट, ये हो गई आपकी लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखोगे आप हमेशा लेफ्ट साइड रखोगे। दिस implies that the light from the object ओके। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट के वो मिरर पे आएगी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये है जो जितनी भी डिस्टेंस है वो आप मेज़र करोगे पोल से। द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जैसे आपने मान लीजिए मैंने बोला कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप ये पोल है, पोल से ऐसे 10 सेंटीमीटर चलोगे। ठीक है, ओके, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन इज, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है? अब मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। एक बार आप पहले रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। देखो, जितनी भी डिस्टेंस आप मेज़र करोगे, अगर देखो आपकी लाइट कहाँ से आते हैं? आपकी लाइट हमेशा आती है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से क्या आती है? हमेशा लाइट आती है। जैसे ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे आपका क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट से क्या आएगी? ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट आएगी। ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन पहले आप डिसाइड करो। देखो, अगर आपने ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने क्लियर कर लिया तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। देखो, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है आपकी लाइट की डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप लाइट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव, अगर लाइट इस टाइप से आ रही है तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव कंसिडर्ड करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात के बाद अब हम पढ़ेंगे राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन से राइट एंड द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज नेगेटिव एक्स। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा किससे मेज़र करोगे? पोल से। ठीक है, ये चीज़ बात कर ली। और एक साइन कन्वेंशन में एक चीज़ क्या होती है, अगर आपने इस प्रिंसिपल एक्सिस से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव। अगर ये बात याद है तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ सकते हो, एक बार रीड कर लो। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव वाई एंड द नेगेटिव वाई। तो ये थे आपके कुछ साइन कन्वेंशंस। ठीक है, आई होप आपको याद होंगे। 1 2 3 4 5 याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्या रखना है? साइड डिस्टेंस पोल से मेजर होगी, लाइट की डायरेक्शन में चल रहे हो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ऑब्जेक्ट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या पढ़ लेते हैं? अब हम पढ़ लेते हैं एक बार इसको। देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है तो आपने क्या ली? पॉजिटिव। इससे इधर नेगेटिव। हाइट अपर वाइड है, मतलब ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। दैट इज़ योर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना। कभी कभी क्वेश्चंस इस पे डायरेक्ट भी आ जाता है तो आप एक बार साइन कन्वेंशन को ज़रूर याद रखना। ठीक है,
एक है ना, आप हमेशा डिस्टेंस पोल से, ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस में अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना, और सबसे ज़्यादा मतलब जिसमें ये रहता है कि पक्का ही पक्का इससे क्वेश्चन आने ही वाला है, वो है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या है आपका? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो आप मिरर फॉर्मूले को हमेशा, मतलब मिरर फॉर्मूला आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इस चैप्टर में अगर मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मिरर फॉर्मूला। ये सब चीज़ भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट आप PYQ को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम मिरर फॉर्मूले को। मिरर फॉर्मूला क्या है? अगर कोई आपका स्पेरिकल मिरर है, कौन सा मिरर है? स्पेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, स्पेरिकल मिरर है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये आपका प्रिंसिपल P, ये फोकस एंड ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये आपकी इमेज बन गई यहाँ, ठीक है, ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। सो यहाँ नहीं लेते हैं इमेज, हम यही ले लेते हैं इसकी इमेज को, ये आपकी इमेज बन गई। तो हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले डिस्टेंस हमेशा किससे मेज़र करोगे? आप कहोगे पोल से हमेशा सारी डिस्टेंस मेज़र करनी है। ओके, पोल से, ये आपका पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? यू। अब मुझे यू की डायरेक्शन बताओ, -u इस केस में, है ना, -u, ठीक है। अभी -u + u अभी आपको कुछ नहीं देखना, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी u होते हैं, पोल से आपकी इमेज तक की, फोकस नहीं समझना प्लीज़, इसको इमेज है, इमेज तक की डिस्टेंस को आपको v बोलते हैं और फोकस तक की आपको f बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यही चीज़ लिखी है u, v एंड f। इन तीनों को रिलेशनशिप, मतलब इन तीनों का रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 क्वांटिटीज़, तीनों क्वांटिटीज़ का u, v एंड f, और हमारा फॉर्म हो जाता है मिरर फॉर्मूला। ये कैसे फॉर्म हुआ ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, है ना, जब हम अपनी रे ऑप्टिक्स वगैरह मतलब स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मिरर फॉर्मूले याद रखना है। तो क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, दैट इज़ योर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपकी u क्या है, v क्या है, f क्या है। u क्या है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। पोल आपका इम्पोर्टेंट है, पोल से ही आपको सारी डिस्टेंस को मेज़र करना है। v क्या है आपकी इमेज की डिस्टेंस एंड f इज़ द आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। 1/v 1/u + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करके रखें इस मिरर फॉर्मूले को। ठीक है, ये रहा आपका, मुझे लगता है ज़्यादा हाईलाइट हो गया ये आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, अभी रुकिए, ठीक है। स्पेरिकल मिरर का है, आपको u, v एंड f हमेशा सोल्व करते वक्त, जब आप प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो आपको ये ध्यान देना है u, v और f हमेशा साइन के साथ होने चाहिए। अगर आपने u, v एंड f में आपने साइन नहीं दे रखा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं अपने मैग्नीफिकेशन की। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि मतलब एक कंपैरिजन करेंगे रिलेटिव एक्सटेंड टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बनी है ना, इस टाइप से हम एक रिलेशन निकालेंगे। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज को h' लिख लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h लिख लीजिए, ठीक है। इनका एक रिलेशन निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी निकाली, तो उसको क्या बोल दोगे? मैग्नीफिकेशन, ठीक है।
मैग्नीफिकेशन का एक अदर फॉर्मूला भी होता है जिसको आप लिख सकते हो, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू माइनस, देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये देखो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, अगर हाइट है तो आपको कोई साइन नहीं लगाना, हाइट ऑफ इमेज ऊपर रख देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे देना। जिस क्वेश्चन में आपको हाइट्स दे रखी हो इमेज की भी ऑब्जेक्ट की, आपको कुछ नहीं करना मैग्नीफिकेशन के लिए। दूसरा जो रिलेशन है वो है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, यानी कि v का मतलब आपकी इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, नेगेटिव साइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पता है ना, पोल से ऊपर पॉजिटिव, वो हाइट अगर पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना, तो एक बार प्लीज़ एक बार कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपने आप भी ट्राई करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को खुद ट्राई करने से ज़्यादा बेटर हमें समझ में आता है, ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, गलत हो सही हो, फिर जब मैं आपको कराऊंगी समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज ऊपर, हाइट ऑब्जेक्ट नीचे, दूसरा माइनस का v बाई यू। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, एक बार देख लेते हैं, फिर आपके शायद एक्सरसाइज में भी है। दो क्वेश्चंस दिए हैं, बाकी लास्ट में तो एक्सरसाइज होगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको दिया क्या हुआ है, तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब वैसे तो आप क्वेश्चंस ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक तरीके से सोल्व करना जब आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले एक कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स मिरर की बात की है, ओके। रुको एक मिनट, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स मिरर की बात करिए, पोल, फोकस एंड सेंटर, ठीक है। ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस, आपकी रेडियस दे दी है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस दे दी आपकी, रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होगी, फोकल लेंथ के आगे, ये वाली आपकी हो गई। रेडियस दे दी आपकी 3.00 मीटर, सॉरी। बस इज़ लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बस की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में फर्स्ट तो यही था कि सारे ऑब्जेक्ट को आपको लेफ्ट में रखना है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो बस कहाँ पे होगी, बस यहाँ पे होगी। कहाँ पे होगी बस, आपकी बस ये है, ये आपकी बस है, ठीक है। तो वी बताना है इसमें, है ना, वी बताना, और ये बता दो, नेचर बता दो, साइज़ बता दो, इमेज, यानी कि वी, और आपको मैग्नीफिकेशन बताना है। क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, जो बस है वो यहाँ पे है 5 मीटर। मुझे बताओ साइड डिस्टेंस कहाँ से नापते हो आप लोग, पोल से, तो पोल से इस टाइप जा रहे हो, रेज यहाँ से आ रही हैं, तो मतलब जो आपकी लाइट की डायरेक्शन है उससे अपोजिट जा रहे हो, तो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई नेगेटिव। जो आपकी रेडियस है वो हो गई पॉजिटिव, देखो लाइट की डायरेक्शन में है रेडियस तो पॉजिटिव। वी बताना है, आप देखो वी आप निकालो एक बार, ठीक है। वी अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो वी अगर आप निकाल सकते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, मैं वेट कर रही हूँ कि आप ज़रूर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। हाँ देखो, एक तो ये फॉर्मूला है आपका, एक मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला जो मैं बता रही हूँ ये आपका सिर्फ वी निकालने के लिए है। वी निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू एफ यू माइनस एफ, ठीक है। इससे आपको बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, बहुत जल्दी, है ना, जिससे आप बोलते हो ना बहुत ही जल्दी। बस साइन का हमेशा याद रखना। देखो इससे आपको पहले एलसीएम वगैरह मतलब ये सब लेने में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का ये सब चीज़ें। ये शॉर्ट है,
शॉर्ट मेथड है ये, और ये बहुत अच्छा मेथड है आपके पेपर के लिए, पेपर में भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। या इससे क्वेश्चन सोल्व कर दो पेपर में, ये लिख दो, ठीक है। यू क्या है आपका, यू है आपका -5, ठीक है। एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें नहीं थी, फोकल लेंथ होता है r/2, फोकल लेंथ होता है r/2, तो इसका हो जाएगा 1.550 मीटर, यही हो जाएगा, ठीक है। u माइनस एफ, u इज इक्वल टू माइनस, और माइनस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जल्दी से इसको सोल्व करो एक बार, देखो आपका आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लो। तो क्या था, अच्छा 5.00, उससे 0 से कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1.550 मीटर, ठीक है। अब एक बार इनके साइन भी याद रखना, मीटर का मीटर में, और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन भी बिल्कुल सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका आएगा 7.50, ठीक है, 7.50 आने वाला है, माइनस माइनस प्लस 516.6.5, ठीक है। इसमें बड़ी माइनस माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो पॉजिटिव में आएगा, और इसका आएगा 1.15 मीटर। अब मुझे बताओ आंसर बिल्कुल सेम आया कि नहीं, आया ना बिल्कुल सेम, ये आपका शॉर्ट मेथड था, ठीक है। ये सिर्फ वी के लिए निकालोगे, ठीक है, इससे भी सोल्व कर सकते हो आप, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम खुद ही कर लेंगे क्वेश्चन सोल्व, ये सिर्फ मैंने आपको ये मेथड के लिए, तो इसको ज़रूर हाईलाइट करिएगा और नोट ज़रूर करिएगा प्लीज़, ना। बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके वी। इससे भी सोल्व कर सकते हो एज योर विश, बट दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। मैग्नीफिकेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। इसमें भी जो मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो वी ही निकालने के लिए बोलेगा, है ना। 90% केस ऐसे होंगे जिसमें आपको, या मतलब ज़्यादातर केस ऐसे होंगे जिसमें आपको वी ही बोलेगा वो, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर एफ़ और यू बोल दिया तो मिरर फॉर्मूला लगाना, वी है तो ये, और मैंने आपको बताया मैक्सिमम टाइम वो आपसे वी ही पूछेगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से आप दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो, और एक्सरसाइज में भी अब जब आप देखोगे ना तो आपको वी ही दिखेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओहो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है आपको 32 सेंटीमीटर। क्या पूछिए, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 32/2 एंड द 12 सेंटीमीटर, वो 216, सॉरी, (16 सेंटीमीटर इज योर फोकल लेंथ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। देखो हमेशा एक बात और याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप ऐसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स को ज़रूर शो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एक कॉनकेव मिरर है आपका, मैग्नीफिकेशन 3 टाइम मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, 3 टाइम मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, ठीक है। एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दे दी है, यू दे दिया आपको, ठीक है, यू दे दिया आपको, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट, व्हाट इज़ द इमेज लोकेशन, इमेज की लोकेशन पूछा है। अब मुझे बताओ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u, यही होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज जो दिया है, हाइट ऑफ इमेज बोल रहे हैं 3 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है, 3 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u, ऑब्जेक्ट माइनस माइनस, तो v/u इज इक्वल टू 3, और क्या दिया है आपको, u दिया है माइनस का 10, ये आपको v/(-10) इज इक्वल टू 3, तो v आपका आ गया 30, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर ले प्लीज़, ये आपका सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, ठीक है। एक बार नोट डाउन ज़रूर कर ले, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या निकल के आया, आपका सेकंड का आंसर निकल के आया, और माइनस का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस है आपका मिरर के मतलब फ्रंट में है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, पॉजिटिव तो यहाँ है ना,
जो आपने वो पढ़ा था ना, जो आपने वो पढ़ा था, ठीक है। मैं रफ कर रही हूँ, या आप नोट ज़रूर कर लिए फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज़रा पहले मुझे बताओ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, अब आप कहोगे अभी तो पढ़े क्या आए थे हम रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या मतलब होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, देखो। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट ऐसे आई ऐसे गई, ये होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ सब जितनी भी लाइट आ रही है वो सारी आपकी जा नहीं रही है, कुछ लाइट आपकी एब्जॉर्ब भी हो रही है, जो कि या तो इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है या इस नॉर्मल से दूर जा रही है, वो अभी हम पढ़ेंगे। और जो ये केस होता है इसको बोलते हो आप रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं पहले। Light seem to travel along the straight line path in a transparent medium. Which happen when light enter from one transparent medium to the another. ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये है आपकी एक लाइन, ये आपका नॉर्मल, ये आपकी लाइट आ रही है यहाँ पे, ये मीडियम अलग है। ये मान लो यहाँ पे आपने एयर रखी है और यहाँ पे आपका मीडियम, कुछ भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी चीज़ अलग मीडियम है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो क्या उसके नेचर में कुछ चेंज होगा, क्या ये लाइट सीधी निकल जाएगी, या ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, या ये लाइट सीधी मतलब नॉर्मल से अलग हट जाएगी। यही पढ़ने वाले हैं हम कि ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बेंडिंग होगी, क्या होगा इसका, ठीक है। ओके, देखो अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा रिफ्रैक्शन को। जब हम कोई भी एक, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं आपके रिफ्रैक्शन के। जैसे कि अब अगर आप बोलें कि एक वाटर लिया, वाटर में आपने पेंसिल डाली, तो आप देखते होंगे पेंसिल आपको ऐसे एग्जैक्ट नहीं दिखती, वो थोड़ी सी उठी हुई दिखती है अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो इस टाइप के केसेस होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको रिफ्रैक्शन की बात बताऊं, देखो रिफ्रैक्शन की अगर हम बात बताएं, अच्छा रिफ्लेक्टिव, ओके, रिफ्रैक्शन की एक बार पढ़ लो कौन कौन से केसेस की अगर हम बात कर रहे हैं। यू हैव ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेन वाटर अपीयर टू बी रेज, थोड़ा सा वाटर आपको रेज होता हुआ दिखेगा। थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, अगर आपने कोई एक प्रिंटेड मैटर पे ग्लास की स्लैब रख दी है तो आपको वो जो प्रिंटेड लेटर है वो थोड़ा सा आपको रेज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर पेंसिल को आपने आप एक लेना ग्लास का एक वो कांच का एक गिलास लेना, उसमें आपने पानी भर देना है और फिर उसमें आपने पेंसिल डालनी है, फिर आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब का रीज़न क्या है, ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या होगा, मैं आपको एक बार समझा दूँ। देखो यहाँ पे समझा देती हूँ, थोड़ा इसमें चीज़ें कम हैं तो मुझे एडिशनल पॉइंट आपको लिखवाने पड़ेंगे। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ पहले ये पॉइंट लिख लो। मीडियम में लाइट स्लो होगी अगर डेंसर मीडियम होगा। अभी चिंता नहीं करना, डेंसर रेयर मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकंड पॉइंट, मीडियम में लाइट आपकी फास्ट होगी अगर आपका रेयर होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा का पूरा ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहीं पे आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब रेयर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं पहले ये समझो। मान लो ये आपका एक मीडियम है, ये भी आपका एक मीडियम है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, ठीक
ठीक है, मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लाइट आएगी, इधर उधर इधर उधर, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्ट्रैक्शन मिलने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में, ये डेंसर है, डेंसर का मतलब ज़्यादा, मतलब डेंसिटी मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो को ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा मतलब पार्टिकल से डिस्ट्रैक्ट होगी तो ये इसकी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। इतनी बात समझ। यहाँ पे देखो लाइट आई तो मतलब एक दो थोड़ा सा कम इसको डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ेगा, इस केस को क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट स्लो चलती है, रेयर मीडियम में आपकी लाइट फास्ट चलती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका होता है एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बोलोगे म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ये एक फॉर्मूला होता है। सिर्फ एक बार समझ लो, उसके बाद आपको कुछ दिक्कतें होंगी। म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब मुझे एक बात बताओ, जिसमें लाइट की स्पीड कम, वो मीडियम कौन सा है, डेंसर। वो कौन सा है, डेंसर। जिसमें लाइट की स्पीड कम यानी कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उसमें लाइट की स्पीड कम, तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। बात समझ में आई भाई। आप ही सोचो ना, किसी में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, मतलब उसके मतलब इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उसको फेस करना पड़ रहा है, तो उसमें लाइट स्लो चलेगी, डेंसर मीडियम बोलेंगे। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम, वी का मतलब स्पीड, ठीक है, लाइट की स्पीड कम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। इसी का अपोजिट केस, किसी में लाइट की स्पीड ज़्यादा, सॉरी हाँ, लाइट की स्पीड ज़्यादा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, ऑप्टिकली रेयर। मैं आपको ये ना यहीं पे समझा रही हूँ ना, ये थोड़ा एनसीईआरटी ने यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से मतलब बाद में बताया, मैं आपको थोड़ा अभी बता के चल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लाइट, और ये वाली बात देखो यहाँ भी लिखा है, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है वो, ठीक है, ठीक है। और जो ये जो इट अपीयर दैट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंज हो जाएगी। इसी फिनोम अभी मैं ये फिनोमेना भी आपको बताने वाली हूँ। अब मैं आपको दो केस देती हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले है आपका ये है ना, बच्चे याद कर रहे हैं, डेंसर से उसमें जा रही है, नॉर्मल की तरफ जा रही है ना, ये याद नहीं करना है कुछ भी। मैं आपको इतने अच्छे से समझा रही हूँ तो कुछ भी चीज़ याद नहीं करनी है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल, ठीक है, ये आपके आने वाली लाइट है, ठीक है, जिसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखना, मेरी बात सुनना, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। वैसे तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, वैसे तो आपको लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डेंसर में आने के बाद क्या हो जाएगी, आप बताओ, डेंसर में आने के बाद क्या होगी, लाइट स्लो चलेगी, लाइट स्लो चलेगी, और वो जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। याद करने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। तो अगर डेंसर मीडियम में आ रही है तो रिफ्लेक्टिव वो इंडेक्स ऑफ 2 ज़्यादा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। मुझे एक बात बताओ, देखो फिर एक बार सुन लो, डेंसर मीडियम है, लाइट की स्पीड कम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। इससे सब चीज़ों को एक साथ मिला के पढ़ो। इसका अपोजिट केस अगर आप पढ़ना चाहो, एंगल आई, ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात, ये है आपका डेंसर, ये आपका रेयर, ये आपका डेंसर, ये आपका रेयर। अब मुझे एक बात बताओ, लाइट अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड चलेगी, ठीक है, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और इस केस में
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा 2 का 1 का ज़्यादा होगा, डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है ना? यही था आपका रियल, मतलब जो भी कुछ था एनसीईआरटी ने थोड़ा सा अलग अलग करके दिया है, मैंने आपको सारा एक साथ लिखवा दिया। डेंसर रेयर मीडियम, मीडियम में लाइट स्लो होती है। ठीक है, अगर अब आप ये सब चीज़ें, यही आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट अगर रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जा रही है, और μ2/μ1। ठीक है, आप समझ लो इस वाले से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब वाला हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया।